नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन और मैं आपके साथ अदनान खान। आज हम मौजूद हैं कस्बा सरौली में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य कथावाचक अमरीश पंडित जी। तो आज इनसे जानते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि सावन का माह शुरू हो गया है और आज दूसरा दिन था। हमारे कस्बे से लेकर शहर और प्रदेश बल्कि पूरे देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। तो कांवड़ के सावन माह के अवसर पर पंडित जी से कुछ जानते हैं खास मालूमात। तो पंडित जी, सावन का महीना का क्या महत्व है सर? श्रावण का महीना अन्य महीनों की अपेक्षा भगवान शंकर की उपासना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए इसका और महत्व है। सभी शिव भक्त अपने अपने घरों से भगवान की पसंद की वस्तुएं लेकर के मंदिर जाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। बहुत लोग व्रत भी करते हैं। पूरे वर्ष किए गए पाप इस महीने की पूजा से शांत हो जाते हैं। और सावन में बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शंकर को, जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की उपचार चढ़ाकर भगवान शंकर से लोक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस महीने का अत्यंत महत्व है। पंडित, जैसे कि जल चढ़ाता, जल का क्या महत्व है चढ़ाने का? वाह, जल जीवन है। जल का एक पर्यायवाची शब्द है जीवन। अगर जल न हो तो दुनिया ही उथल पुथल हो जाए। पूरी पृथ्वी पर 1/4 25% मिट्टी है और 70% जल है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% जल मौजूद होता है। पानी की कमी होते ही डॉक्टर लोग कहते हैं पानी खूब पिए, पानी खूब पिए, पानी की पूर्ति करिए। अन्य ग्रहों पर भी हम रहने की सोच रहे हैं। वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं चंद्रमा पर, शुक्र पर, मंगल पर, तो वहाँ सबसे पहले पानी खोज रहे हैं। पानी है कि वहाँ नहीं है? तो पानी माने जल एक जीवन है। और भगवान शंकर ने इसको अपने सिर पे गंगा जी के रूप में धारण किया हुआ है। वो कहते हैं सारे संसार को हम जल देने को तैयार हैं। पूरा संसार को जीवन की रक्षा भगवान शंकर कर रहे हैं, जल का संग्रह अर्थात गंगा मैया को अपने सिर पे धारण करके। तो हम इतना तो नहीं कर सकते, यह एहसान बंदी है कि भगवान शंकर जब हम सारे संसार को जल दे रहे हैं तो हम भी प्रत्युपकार के रूप में, एहसान बंदी के रूप में उनको जल समर्पित करें। जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं ये मुझ पर जल नहीं चढ़ा रहा, बल्कि ये जल के प्रति संवेदनशील है। जल प्रदूषित ना हो, जल की कमी ना हो, ये सब भावनाएं सावन के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाने से संबंधित होती है। पंडित, जैसे कि कांवड़ यात्रा इसी माह में सबसे ज़्यादा क्यों होती है? और भी माह हैं तो उनमें क्यों नहीं होती? अन्य महीनों में फागुन के महीने में एक दिन विशेष कांवड़ यात्रा होती है, शिवरात्रि के दिन। पर यह विशेष महत्व है इस महीने के सावन के सोमवारों का। इसमें जितने भी सोमवार पड़ते हैं, 4 अथवा 5, इन सोमवारों पर भगवान शंकर को जल अर्पित किया जाता है। जैसे कि जो जल आता है किस स्थान से आता है? एक ही स्थान, मूल स्थान उचित है, किस स्थान से आता है? प्राचीन इसका मूल स्थान गंगोत्री है जी। सबसे पहले गंगोत्री से जल लाकर के लोग दक्षिण भारत में भगवान रामेश्वरम को चढ़ाते थे। उत्तर भारत से गया हुआ जल दक्षिण भारत में चढ़े। इसका मतलब ये कांवड़ यात्रा अखंड भारत की याद दिलाता है और हमको जागरूक करता है कि पूरा भारत एक है। जो लोग वहाँ जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ जाने को वित्त चाहिए, समय भी चाहिए, तो उन लोगों को यह आदेश है जहाँ जहाँ पवित्र नदियाँ हैं उनका जल वहीं से भरें और पैदल चल के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं या जहाँ आपकी निष्ठा है वहाँ आप चढ़ाएं। इसका कारण यह है कि इससे एकात्मता, अखंडता, सामाजिक संगठितता और सामाजिक सद्भाव इस यात्रा से निर्मित होता है। लोग जातिगत, क्षेत्रगत भेद भूल करके सब एक रंग में रंग जाते हैं और पूरा भारत ये लगता है कि सभी संवेदनशील हैं भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। किसी भी पवित्र नदी से हम जल लेकर के भगवान शंकर को समूह में चढ़ा सकते हैं, भीड़ भाड़ के साथ।
जैसे कि भोले भक्तों में एक प्रचलन जो है भांग का, वो उचित है या अनुचित है? शास्त्रीय विधि से देखा जाए जी तो भांग कोई नशे की वस्तु नहीं है, परंतु हम उसका दुरुपयोग करें तो वो एक अलग बात है। भांग को शास्त्रों में विजया कहा जाता है। ये चित्त की एकाग्रता देती है। ये स्तंभन बटी भी है। भगवान शंकर को स्तंभन की, चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इसका सेवन किया। और ये कोई नशीली वस्तु नहीं है जैसा कि जनसाधारण में लोग ने मान लिया है। ये तो एक औषधि है और इसका नाम विजया है। ये हर मामले में विजय प्राप्त करती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना हो, अपने चित्त के पर विजय प्राप्त करना हो, तो लोग भांग का उचित मात्रा में भगवान शंकर को भोग लगाकर सेवन करें तो ये कल्याणकारी हो सकती है। और इसी का दुरुपयोग भी है। इसको अनुपयोगी मात्रा में और विशेष तरीका से करें तो नुकसान भी है। हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग है। भगवान ने दुरुपयोग की दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं किया, उपयोग की दृष्टि से। भगवान ने जहर भी खाया, विषपान किया, लोक कल्याण के लिए। ऐसे भगवान की प्रत्येक क्रिया लोक कल्याण के लिए है। उसी भावना से यदि हम भी प्रेरित होकर के कुछ करते हैं तो उचित है, और यदि दुरुपयोग करते हैं तो अनुचित है। तो जैसा कि आपने जाना कि सावन के माह में हमारे साथ मौजूद थे कथावाचक आचार्य अमृत जी, पंडित जी। तो उन्होंने सावन के माह से रिलेटेड कुछ बातें बताई हमें, और आगे आप बन रही है